नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ शब्द, कुछ लिखावट, कुछ साधनाएं साधारण तो दिखती हैं, लेकिन उनके भीतर छिपी शक्ति असाधारण होती है। प्राचीन काल से ही ऋषियों ने कहा कि जो लिखा जाता है वो केवल शब्द नहीं रहता, वो एक ऊर्जा बन जाता है। आज जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो केवल एक उपाय नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे अपनाने वाले लोग कहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले शास्त्रों की ओर जाना होगा। अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बहुत ही रहस्यमयी जानकारी से आज अब अवगत होने वाले हैं और ऐसे ज्ञान को जानने वाले हैं जो कि अगर आपने जीवन में एक बार अपना लिया, आपका जीवन जैसे फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए सक्षम हो जाएगा और आप सभी अपने स्वप्न पूरे कर पाएंगे। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में जो बात आपको पता चलने वाली है वो कुछ ही दिनों में आपका जीवन परिवर्तित कर देगी। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। जैसा कि वेदों में कहा गया है और हमारे धर्मशास्त्रों में हमें पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि कुछ शब्द, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लिखने मात्र से भी कल्याण आसानी से हो जाता है। वेदों में लेखन साधना का उल्लेख है। पुराणों में मंत्रों की पुनरावृत्ति का महत्व बताया गया है और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि जो मंत्र लिखा जाता है वो मन में स्थिर हो जाता है। कई संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि अपने शिष्यों को केवल जप नहीं बल्कि लिखने की साधना से भी अवगत कराया, क्योंकि लिखना ध्यान को स्थिर करता है, लिखना विचारों को शुद्ध करता है, लिखना ऊर्जा को आकार देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि लिखा क्या जाए? यही वो स्थान है जहां से रहस्य अब शुरू होता है। कहा जाता है कि कुछ परंपराओं में साधकों को एक छोटी सी संस्कृत वंदना दी जाती थी। ये वंदना बहुत लंबी नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही पंक्तियां होती थी, जिसका प्रभाव इतना गहरा होता था कि वो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए परिपूर्ण था। परंतु उसका प्रभाव गहरा होता था क्योंकि वो वंदना केवल शब्द नहीं थी, वो संकल्प थी। अब ध्यान से सुनिएगा। कई ग्रंथों के अध्ययन के बाद साधना के कुछ सिद्धांत सामने आए हैं जिनसे ये पूरी कड़ी शुरू होती है। वो सिद्धांत इतने मुख्य हैं जिनको अगर आप जान पाएंगे तो आप इस रहस्य को बड़ी सरलता और सुगमता से समझ सकते हैं। ये मुख्य सिद्धांत कहते हैं कि शब्द जितने सरल हों, ऊर्जा उतनी स्थिर होती है। लेखन करते समय मन आपका शांत होना चाहिए। समय से अधिक महत्व भावना को देना चाहिए। निरंतरता ही साधना की वास्तविक शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण कि मंत्र वही प्रभावी होते हैं जिसे श्रद्धा से अपनाया जाता है। हम आपको वो वंदना बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये कोई ऐतिहासिक श्लोक नहीं बल्कि परंपरागत भावों पर आधारित नवरचित साधना वंदना है, जिसे आप लिखने की साधना में प्रयोग कर सकते हैं। दो तरीके से चीजें जीवन में प्रभावी होती हैं, एक तो उच्चारित करके और दूसरा लिखित तौर पर। तो आज का जो ज्ञान है वो लिखित स्वरूप के लिए है कि अगर आप उच्चारण के लिए पूरी तरह से समर्थवान नहीं है तो आप लेखन साधना का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नवरचित हनुमान संस्कृत वंदना अब हम आपको बताने वाले हैं, और इस वंदना को बताने से पूर्व आप सभी को अवगत करा दें कि ये वंदना आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, जहां पर आप इसको ज्यों का त्यों अपने पास संरक्षित कर लीजिएगा और इसी के अनुसार आपको लेखन क्रिया करनी है। तो पहले आप इसे सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे संपूर्ण विधि क्या है, और विधि के बाद हम आपको क्रमांक के ठीक अंत में बताएंगे कि इसको करने से क्या क्या लाभ आपके जीवन में आने वाले हैं। तो हर भाग बहुत महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा क्रमांक के साथ। अब जान लेते हैं कि वो हनुमान संस्कृत वंदना कौन सी है। तो ये वंदना कुछ इस प्रकार से है। बलम बुद्धिम च मदेहि भक्तिम स्थैर्य च सर्वदा क्लेशान हरि दूत त्वम मार्गम दर्शय में सदा संकटेभ्यो विमोचय त्वम धैर्यम यशाशच देहि में अंजनी सुनो नमस्तुभ्यम रक्षम रक्षम कपिश्रेष्ठ। इस वंदना को बहुत ही ध्यान से आपने ज्यों का त्यों उतारना है, यानी कि इसको आप अपने पास संरक्षित कर लीजिएगा और जैसे यहाँ पर वर्णित है, जैसे हम आपको प्रेषित करेंगे वैसे ही इसको आपको लेखन क्रिया में प्रयोग करना है।
तो अब आइए जान लेते हैं इस वंदना को लिखने से संभावित होने वाले परिवर्तन क्या हैं। यदि इसे श्रद्धा से रोज लिखा जाए, ये जीवन का एक मूल भाग बन जाएगा। इसे आपने रोज लिखना है। यदि इसे श्रद्धा से रोज लिखा जाता है तो लोग अनुभव करते हैं कि मन की अशांति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और एक गहरी शांति का अनुभव आपको हो जाता है। आपके जीवन में जितनी भी अटकलें हों, चाहे वो आपके कोई काम हो, चाहे आपके कोई प्रभाव हो या आपके स्वास्थ्य की कोई विकार हो, हर प्रकार की समस्या से निदान ये वंदना आपको दिलाती है। जीवन के हर प्रकार के भय को कम करती है, आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, आपका जितना भी कार्य जो काफी समय से लंबित है उस कार्य को पूर्ण कराने में सहायता करती है, ईश्वर से गहरा लगाव प्रदान करती है और सबसे महत्वपूर्ण, मन में एक अदृश्य सुरक्षा का भाव आपके उत्पन्न हो जाता है। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी रक्षा के लिए कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास हमेशा है। अब यहां तक आपने सुन लिया तो आप समझ गए होंगे कि इस वंदना से कितने लाभ आपको मिलने वाले हैं। यहां पर तो हमने कुछ मुख्य लाभों का वर्णन किया है, पर इसके अनेकों अनेकों लाभ हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्रमांक की आ जाती है कि ये विधि करनी कैसे है। तो इस विधि को कैसे करना है, आप बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिएगा और इसी के साथ साथ जो संस्कृत वंदना है, हम साथ साथ ये विधि भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर लेंगे, तो आपको ये बहुत सहायता प्रदान करेगी। तो आइए विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सुबह या रात्रि का एक शांत समय आपको चुनना है, जहां पर आपको समय मिल जाए और आपके आसपास की जो भी वातावरण है वो बहुत शांत होना चाहिए, ताकि इस विधि में आपका मन बहुत गहराई से लग सके। दूसरी चीज है, इसके लिए आपको एक ही पुस्तक बनानी है और एक ही प्रकार की कलम का इस्तेमाल करिएगा। चाहे आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, लेकिन रखिएगा वही, उसमें परिवर्तन मत करिएगा। अगला है कि वंदना को रोज कम से कम आपको 8 बार लिखना है। इस वंदना को लिखने के लिए आपको, जैसा मैंने बताया, कि एक ही कलम रखिएगा। स्याही आप लाल और नीली दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगली चीज है, लिखते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सही प्रकार से इसको आपने लिखना है। प्रत्येक शब्द को अनुभव भी करें लिखते समय और कोशिश करें कि इसे बहुत ही अच्छे और स्पष्ट तरीके से आप लिखेंगे। अगली चीज है, लिखने के बाद 1 मिनट आंखें मूंद कर आपको ध्यान करना है श्री हनुमान जी का या महाराज जी का। बस ये पूरी साधना इतनी सी ही है, कोई जटिल नियम नहीं है, कोई कठिन अनुष्ठान नहीं है, सिर्फ शब्दों की शक्ति है, सिर्फ भावों का आपको ध्यान रखना है और निरंतरता के साथ नियमित रूप से इसको करना है। शायद यही कारण है कि साधना का असली रहस्य कभी जटिल नहीं था, वो हमेशा सरल होता था, लेकिन उसके लिए नियमितीकरण होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को यहीं समाप्त ना होने दें, इसे अपना कर देखें, क्योंकि कुछ रहस्य केवल सुनने से नहीं करने से खुलते हैं। और भी जो आपके प्रियजन हैं उन तक ये वीडियो आप प्रेषित कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ उन्हें भी एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और नए जितने भी श्रोतागण और दर्शकगण हैं उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और चैनल पर इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाकर रखिएगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।